So, hello, my dear viewers. How are you? Hope all of you are fine and doing well. So, I'm Rama, and we are learning what the basic English grammar in this channel. So, after almost 2 weeks, I'm again coming back on YouTube. All these days, I was going through some personal issues. So let's start. So, in our last episode, we had learned about strong and weak, if you remember. So today we are going to continue with auxiliary verbs. So today actually we are going to learn what auxiliary verbs are and how many types of auxiliary verbs are there and where they are used, how they are used, and which words comes under auxiliary verbs. Okay, so let's start. So what are auxiliary verbs? An auxiliary verb, also known as a helping verb, assists the main verb in a sentence. Okay, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या करता है, वो मेन वर्ब को असिस्ट करता है, हेल्प करता है, और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब आप समझोगे, सोचोगे कि भाई ये मेन वर्ब क्या होता है। ओके, आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा और बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो कि ये मेन वर्ब क्या होता है। ओके, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअली ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। ओके, हियर देयर आर फ्यू सेंटेंसेस। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम टीचिंग। ओके, सो आपको पता है कि वर्ब क्या होता है, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, वर्ब क्रिया है जो बताता है कि कार्य क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। ओके, सो इन दिस फर्स्ट सेंटेंस आई एम टीचिंग। ओके, तो टीचिंग क्या है, टीचिंग यहाँ पे काम है, टीचिंग ही वर्ब है। ओके, टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। अब टीचिंग को हेल्प कौन सा वर्ड कर रहा है, एम कर रहा है। ओके, इफ आई सिंपली से आई टीचिंग तो कोई सेंस बन रहा है, नहीं, इट इज नॉट गिविंग अ प्रॉपर सेंस। सो वी शुड राइट हियर एम, आई एम टीचिंग। तो टीचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है और एम क्या है, एम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, अब समझ में आ गया होगा आपको कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ही हैज फिनिश्ड। ओके, तो फिनिश्ड यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। ओके, दिस फिनिश्ड वर्ड इज एक्चुअली टेलिंग अस व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। और हैज क्या कर रहा है, हैज इसको हेल्प कर रहा है। हैज इज सपोर्टिंग द वर्ड फिनिश्ड, तो हैज यहाँ क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। इन दिस सेंटेंस आई डिड नॉट सी देम या आई डिडंट सी देम, तो सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे मेन वर्ब है और डिडंट यहाँ पे हेल्प कर रहा है सी को, तो डिडंट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। तो ये होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो हियर एम, हैज और डिडंट ये हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, तो ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअली दो भाग में डिवाइड किया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ओके, तो प्रिंसिपल वर्ब में क्या आता है, प्रिंसिपल वर्ब में आता है टू बी, टू हैव और टू डू। ये तीन मेन हेल्पिंग प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, और शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट, मस्ट, नीड, डे, यूज्ड, ये जो वर्ड्स है ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। ओके, so first let's learn what are principal auxiliaries. Okay, जैसे पीछे मैंने बताया अभी कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरी में टू बी, टू हैव और टू डू आता है। ओके, तो टू भी किसके साथ लगता है, देखिए इसमें दो टेंस आते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में बी के साथ इज, एम और आर आता है। ओके, और पास्ट टेंस में बी के साथ वॉस और वेर आता है। वॉस तब आता है जब आप सिंगुलर किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, और वेर तब आता है जब आप किसी प्लूरल चीज के बारे में बोल रहे हो। ओके, अगेन हैव कब आता है, हैव प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव आता है, और पास्ट टेंस में हैड आता है। और भाई डू कैसे यूज होता है, डू प्रेजेंट टेंस में डू या डस के साथ आता है, और पास्ट टेंस में डिड। ओके, ये ऐसा होता है प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पे बी, हैव, डू आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स। बी, हैव और डू यहाँ पे प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज हैं, तो क्यों है, बिकॉज दे फंक्शन एज बोथ हेल्पिंग एज वेल एज मेन वर्ब। तो ये तीन वर्ड्स है बी, हैव और डू, ये सेंटेंसेस में बोथ हेल्पिंग एज वेल एज मेन वर्ब दोनों काम करते हैं। ओके, मॉडल वर्ब्स ये काम नहीं करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स स्पेशली दीज थ्री क्या रोल प्ले करते हैं, बोथ हेल्पिंग एज वेल एज मेन रोल दोनों प्ले करते हैं।
तो इसको आगे हम और एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पहले हम समझते हैं कि बी कहाँ कहाँ यूज होता है टेंस में और इसके एग्जाम्पल्स। ओके, सो बी इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूस टेंस। बी कब यूज होता है? जब हम कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस लिखते हैं तब हम बी को यूज करते हैं, जैसे ही इज रनिंग, शी वॉज सिंगिंग। ओके ओके, इस तरह से इज रनिंग जब प्रेजेंट में होता है और वॉज सिंगिंग जब पास्ट में सेंटेंस लिख रहे हैं बी के साथ, तो आप वॉज सिंगिंग लिखेंगे और ये दोनों सेंटेंस आईएनजी लगे हैं, इससे साफ पता चलता है कि ये कंटिन्यूस टेंस में लिखे हुए हैं। देन वन मोर प्लेस वेयर बी इज यूज्ड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने सुना और पढ़ा ही होगा। तो जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तब भी हम बी का यूज करते हैं। द लेटर वॉज रिटन बाय माई फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में। तो बी जो है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है और बी हम पैसिव वॉइस में जब हम सेंटेंसेस लिखते हैं तब भी यूज होता है। ओके, अब बी को समझने के बाद हम अब समझते हैं हैव का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। सो इट इज यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में आपने टेंसेस हमने पीछे पढ़ा ही है, जब हम सेंटेंसेस को परफेक्ट टेंस में फॉर्म करते हैं तब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये जो सेंटेंस है ये परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। ओके, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि ये हैड है। ओके, हैड कहाँ लगता है? हैड पास्ट टेंस में लगता है। ओके, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, then they have finished, again this sentence is in present perfect tense। तो इस तरह से have का हम इस्तेमाल करते हैं। have के अंडर जो has had आता है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं do का इस्तेमाल कैसे होता है। ओके, सो do is used to form questions and also negative statements in the simple present and simple past tense। जब हम सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट में या फिर सिंपल पास्ट टेंस में फॉर्म करते हैं तब हम डू का इस्तेमाल करते हैं। और डू का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ होता है? जब हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, या फिर हम सेंटेंसेस को नेगेटिव में लिख रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तब हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो दो बात यहाँ ध्यान रखनी, एक तो जब हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तब डू का इस्तेमाल होता है, और जब हम क्वेश्चन नेगेटिव में कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं तब डू का इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस में डू का इस्तेमाल होता है। जैसे डू यू वांट सम वाटर, डू यू वांट सम वाटर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, देन आई डू नॉट हैव एनी मनी, आई डू नॉट हैव एनी मनी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। डू नॉट लिखा है ना, डू के साथ नॉट भी है, मतलब ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। देन डज ही वर्क हार्ड, डज ही वर्क हार्ड, यहाँ भी एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। देन द फोर्थ सेंटेंस शी डिडंट लाइक कॉफी, ये भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो इस तरह से सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं कब? डू के साथ। ओके, अब हम समझते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ओके, सो मॉडल ऑक्सिलरीज are a type of verbs that expresses a range of meaning like ability, permission, possibility, obligations and more। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था मॉडल वर्ब्स होते क्या है, जैसे shall, should, can, could, may, might। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, ये हमें क्या बताते हैं? ये या तो हमें एबिलिटी बताते हैं, काबिलियत। ओके, या तो परमिशन कैसे लिया जाता है वो बताते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी बताते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन बताते हैं। ऑब्लिगेशन माने होता है दायित्व, दायित्व, या फिर या कह लो कि कोई लीगल एक्शंस किसी पे मजबूरन लिया जाता है तो उसे बोलते हैं ऑब्लिगेशन एंड मैनी मोर। ओके, ये सारी चीजें हमें मॉडल ऑक्सिलरी समझाती है। और वन मोर थिंग, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। एंड उसके साथ साथ मॉडल वर्ब्स मॉडिफाई द मेन वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं एंड दे ऑलवेज यूज विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल वर्ब्स सारे जितने भी हैं
वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही यूज होते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म इसमें नहीं आता है। ओके, सो इन द एंड अब हम समझते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज है क्या, कौन कौन से हैं और उसकी एबिलिटीज क्या क्या है। जैसे कैन है, कैन क्या बताता है, एबिलिटी बताता है। जैसे हम कहते हैं यू कैन डू इट, मतलब एबिलिटी बताना किसी को कि भाई आप ये कर सकते हो करके। जैसे मैं है, मैं परमिशन, जैसे हम क्लासरूम में आते हैं, टीचर बैठी है तो हम परमिशन लेके आते हैं ना, मैडम मे आई कम इन। तो ये मे तब यूज होता है जब आप किसी से परमिशन लेते हो। ओके, मस्ट कब यूज होता है, मस्ट माने होता है ऑब्लिगेशन। ओके, मस्ट तब यूज होता है जब हम कोई ऑब्लिगेशन करते हैं, जैसे जब कभी हम कोई अपना दायित्व निभाना होता है या फिर किसी पे कोई लीगल एक्शन करना होता है, तब हम मस्ट वर्ड का यूज करते हैं। शेल कब यूज करते हैं, शेल तब यूज होता है जब हम अपना कोई इंटेंशन किसी को बताते हैं या हमारा कोई इंटेंशन होता है या कि मुझे ये चीज करना है, आई शेल पास माई एग्जाम, आई शेल डू दिस वर्क। ऐसे जब हम बोलते हैं तब शेल का इस्तेमाल होता है। विल कब यूज होता है, विल तब यूज होता है जब हम कोई अपनी विश या कोई डिजायर व्यक्त करते हैं, तब हम विल का यूज करते हैं। आउट टू कब यूज होता है, जब हम कोई ड्यूटी या स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन करते हैं किसी चीज का। ओके, स्ट्रिक्टली किसी चीज का हम रिकमेंडेशन करते हैं या फिर कोई ड्यूटी अपनी निभाते हैं, तब हम आउट टू मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वुड का कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कोई किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तब हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, शुड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं। ओके, तो इस तरह से डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज डिफरेंट चीजें एक्सप्रेस करती हैं। सो दैट्स ऑल विथ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। ओके, सो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, या कुछ कमी भी आपको लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, सी यू।